ओम शांति। आज की डेट है 15/4/2026। सारे मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म है शांत। शांति, सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। ये बात सबको सुनानी है। स्वधर्म में रहना है। आज का प्रश्न है, कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी ही तुम पढ़ते हो? बाबा ने बताया उत्तर में, पाप और पुण्य की नॉलेज। भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं तब पाप आत्मा बनते, और जब बाप और ड्रामा को जान लेते तब पुण्य आत्मा बन जाते हैं। ये पढ़ाई तुम बच्चे अभी पढ़ते हो। तुम जानते सबको सद्गति देने वाला एक बाप है। मनुष्य को सद्गति व मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। ओम शांति। बाप बैठकर बच्चों को समझाते कि भारत ही स्वर्ग था, भारत ही नरक है। तो बाबा ने कहा, कलयुग अंत को ही रौरव नरक कहा जाता है, दुख धाम कहा जाता है। भारत ही सुख धाम था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब वही भारत पतित बना, सब भिखारी बने। ये दुख धाम, बानी का ये दुख धाम भारत सुख धाम था। तो बान का बाप कहते, जब तुम बहुत पाप आत्मा बन जाते हो तब मैं आता हूँ पुण्य आत्मा बनाने। ये ड्रामा बना हुआ है जिसको कोई भी नहीं जानते। ये नॉलेज सिवाय पाप के कोई भी दे ना सके। बाप कहते, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, इसलिए नॉलेजफुल हूँ। तुम बच्चों को ये नॉलेज देकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, फिर तुम मालिक बन जाते हो। बाप कहते, हे आत्मा मुझे याद करो, याद की यात्रा से तुम पवित्र बनेंगे। बाप जीवन मुक्ति का वर्षा देते और रावण जीवन बंद का श्राप देते, इसलिए दुख ही दुख है। तो बाप कहते, मैं ही गरीब निवास, यहाँ गरीब ही आएंगे। शाहूकार के लिए तो स्वर्ग यहाँ है, उनकी तकदीर स्वर्ग के सुख नहीं है। बाप ही गरीब को शाहूकार बनाते हैं। दे अभिमान ना कि हम धनवान है। उन्हें तो दे अभिमान है कि हम धनवान, परंतु बाप कहते ये धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, विनाश हो जाना है। अब कलयुग के अंत सती के आदि का संगम है। बाप कहते हर 5000 वर्ष के बाद मैं आत्मा हूँ भारत को फिर से हीरे जैसा बनाने। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बता सकते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट है, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख, दुख धाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है। दूसरे पॉइंट, धन माल व शाहूकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। जो आईवेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे रख लेते हो तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है।
उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो। इसको कहा जाता है सर्व समर्पण ट्रस्टी यज्ञ के स्नेही सहयोगी। आज का स्लोगन है, किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी एक लगाव है। अव्यक्त इशारे मधुरता की महानता है। इससे मन और मुख का कड़ुआपन समाप्त हो जाता है। क्रोध अग्नि शीतल हो जाती है। बाप दादा अपने हर बच्चे को शीतल देवता बनाना चाहते हैं। इसलिए मधुरता के गुण को धारण करो। आपका मुखड़ा भी मीठा हो। मधुरता के गुण से भरपूर बनो। जो भी संपर्क में आए उसे मधुर बोल शक्तिशाली दृष्टि से भरपूर करो। मीठी दृष्टि से उसे भरपूर करो। अच्छा, ओम शांति।